Welcome to Drona Maths, your bridge to excellence for classes 9th to 12th. अगला टॉपिक हमारा आता है बेटू प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। इनको भी बड़े इत्मीनान से अपन लोग आराम से समझ लेते हैं। आइए देखें। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहता है ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो हमने अभी जो इसके पहले ऑब्जर्वेशन लिखी उसमें यही लिखा कि हर सेट अपना सबसेट होता ही होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ A is the subset of B and B is also the subset of A, अगर ये बात हो जाती है तो आ जाएगा A is equals to B। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ना बेटू एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमने A सेट लिया है 1 2 3 और B को ऐसा लेना है कि A के सारे एलिमेंट उसमें आते हो, तो ऑब्वियसली यही लेना पड़ेगा जो भी 1 2 3 एलिमेंट्स है। अच्छा, ये भी बोला है कि बी ए का भी सबसेट है, इसका मतलब बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसने बोला ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, ये बोल रहा है बी के सारे एलिमेंट्स ए में होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटू कि ए और बी आपस में इक्वल आएंगे, नो बिग डील। अच्छा, तो इससे क्या होगा, आगे जब हम ये प्रूव करने जाएंगे थ्योरेटिकली आएंगे कुछ क्वेश्चंस कि आपको बोलेगा ए को बी के इक्वल प्रूव करो, तो हम प्रूव करेंगे पहले कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम बता देंगे इसी तरीके से कि ए और बी आपस में इक्वल है। फर्दर जब हम थ्योरी वाले क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसको और बेहतर तरीके से आपको समझा देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आती है बेटू, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन A will be the subset of C। इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। आओ, A हमने लिया 1 2, बहुत बढ़िया। B ऐसा लेना है कि A के सारे एलिमेंट उसमें आते हो, पहली बात 1 2 3, और C आता है ऐसा सेट जिसमें B के सारे एलिमेंट्स आते हो, तो 1 2 3 और अपने मन से डाल दिया 4। देखो तो बेटू, ए बी का सबसेट है, यस, बी सी का सबसेट है, देयरफॉर ए के भी सारे के सारे एलिमेंट ऑब्वियसली सी में पहुंच गए, सो ए इज द सबसेट ऑफ सी। ये प्रॉपर्टीज भी आप अब बड़े आराम से नोट कर लीजिए। फिर हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। देखिए, तो एनसीईआरटी में ना ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल्दो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको देखकर बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए, ये तीन हमने इसीलिए लिखे हुए हैं बिकॉज इन तीनों में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है। पहले समझने की कोशिश करते क्या क्या लिखा। इसने लिखा है ब्रैकेट के अंदर 3 4, मतलब ये सेट ए का सबसेट होना चाहिए। इसने लिखा है यही सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। इसने लिखा है डबल ब्रैकेट इस ए का सबसेट होना चाहिए। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, पर हम एक इजी अप्रोच से इसको पूरा समझ लेंगे। देखिए कैसे। उससे पहले थोड़ा सा कल की बात पे चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने आपको बताया था कि ये वाला सिंबल सिर्फ तब यूज होता है जब उस एलिमेंट की बात करते हैं जो उस सेट के अंदर होता है, जैसे 1 2 5 और ये ब्रैकेट खुद, ये इसके अंदर एलिमेंट है। तो जब कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर होता है तो हम लोग बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं बच्चों। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, कल हम लोगों ने समझा था कल कि 1 2 3 है ना, तो बेटू 1 विल बी बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये सारे इस सेट के अंदर आए हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमेशा इस सिंबल को फॉलो करेंगे। उस हिसाब से ये तो हो जाएगा करेक्ट। अब बात आती है ये दो भाइयों की, तो भैया अगर ये करेक्ट है तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है बिलोंग्स टू, ये कह रहा है सबसेट। यहां देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि 1 ए का
सबसेट है, बिकॉज वन तो ए का बेटू एलिमेंट है। ये सबसेट कब बनेगा? ये हो गया रॉन्ग। इसको अगर सबसेट बनाना है ना, तो ये इसको तो ऐसे डालना पड़ेगा। तो सर बोले इसमें तो ब्रैकेट में डाला है ना, उस हिसाब से तो सबसेट होना चाहिए ना। बट बेटू एक बात बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, 3 4 ब्रैकेट में है, ये एक सेट है। बट ये पूरा का पूरा सेट उठ के देखो किस सेट में चला गया? ए सेट में ब्रैकेट के साथ। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी होगी इसका एलिमेंट। तो ये कभी भी सबसेट नहीं बन सकता। उसको सबसेट बनने के लिए एक एडिशनल ब्रैकेट की जरूरत होगी। तो देखिए ये करेक्ट है, तो ये तो हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है। अब एक बात और बहुत ध्यान से समझिए, एक अप्रोच से समझते हैं बेटू। हम अगर सबसेट ऑफ ए बनाने जाए वहां पर अभी, तो क्या क्या बनेंगे आप बताइएगा। पहले तो 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, और फिर ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है ये एलिमेंट वाला ब्रैकेट हो गया, क्योंकि वो सेट के अंदर आ गया। तो ये पूरा बन गया है एलिमेंट विथ इट्स ब्रैकेट। इसको अगर सबसेट बनाने के लिए सेट बनाना है तो पहले एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बेटू। इस वजह से ये वाला ब्रैकेट वाला एलिमेंट बिलोंग किया, ये सबसेट नहीं है, बट ये सबसेट हो जाएगा। दैट्स वाई ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के फाइनल टॉपिक पर, जो कि आता है intervals as the subset of real numbers। तो हम ना कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं पहले तो आप लोगों के लिए, कल का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं बच्चों। अब जल्दी से एक बार आप इनको देख लीजिए। अब हम इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं इन दी रोस्टर फॉर्म। तो देखिए, इसने बोला x नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। इसने बोला 0 से बड़ा बट 5 से छोटा। इसको पढ़ते कैसे है कि x जो है वो 0 से बड़ा है बट 5 से छोटा है। बट ऑब्वियसली 0 और 5 नहीं है, उनके बीच के हैं। तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 एंड 4। अब इस वाले में देखिए, इसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z हमने कल पढ़ा था इंटीजर होता है। ये क्या कह रहा? x -2 से बड़ा तो है, ये जो नीचे बार लगा ये कहता है इक्वल टू, मतलब x -2 भी है और -2 से बड़ा भी है। और किससे छोटा है? 3 से छोटा है, पर 3 नहीं है। कौन कौन आएगा? -2 -1 0 1 एंड 2। इस पर आते हैं बेटो। इसने बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू w। w स्टैंड्स फॉर होल नंबर। कौन कौन आएगा? 1 2 3 एंड 4। और लास्टली जितना पढ़े उसके हिसाब से इसको हम लिख देंगे 2 3 4 एंड 5। और अब एक बहुत सुंदर सी हमने कर दी है गलती, वो है ये वाली। हम इस सेट को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिख सकते बेटू। अब उसका कारण हम समझते हैं इस तरफ। देखिए क्यों नहीं लिख सकते। above case is invalid because क्या कारण है? 3 is not immediate next real number after 2। मतलब समझिए, इन 3 एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने बिना डर के ये सब इसलिए लिख दिया था बिकॉज हमको पता है कि 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर 2 होता है।
2 के बाद अगला नेचुरल नंबर 3 होता है और 3 के बाद अगला नेचुरल नंबर 4 होता है। इसमें भी पता था, इसमें भी पता था, बट यहाँ पर जैसे ही हमने बात किया 2 की और हमने बोला 2 के बाद अगला रियल नंबर बेटू कौन आएगा, तो इट्स नेवर बी 3, क्योंकि नंबर लाइन में हमने पढ़ा है। अब रियल नंबर का मतलब पहले समझो क्या क्या, उसमें नेचुरल भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, प्लस रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। मतलब डेसिमल वाले नंबर वाले भी आ जाएंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म भी नहीं होता, वो भी रियल नंबर में आएंगे। तो 2 के बाद अगला इमीडिएट नंबर 2.1 ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि इनके बीच में इटसेल्फ इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। दैट मीन्स हमारे कहने का मतलब है जब इन्होंने कहा 2 और 5 के बीच के रियल नंबर, तो भैया ये अपार समंदर है, इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे, तो हम उनको लिख तो नहीं सकते। बोले सर ऐसे लिख लेते हैं ना, 2 डैश डैश 3 डैश 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 4 डैश 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 5, तो ये भी गलत तरीका हो जाएगा, हम ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे ही केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर शोइंग सच सेट इन रोस्टर फॉर्म we use intervals as subset of real numbers। इस पर्टिकुलर रियल नंबर के केस में जब भी x बिलोंग्स टू r दिया रहेगा सिर्फ तब हम लोग इंटरवल्स का यूज करेंगे। अब ये इंटरवल्स कैसे होते हैं भाई, कितने तरीके के होते हैं, तो देखिए सबसे पहला आता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम इस वाले ब्रैकेट से बताते हैं, कोई भी ब्रैकेट नहीं बना सकते इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हर ब्रैकेट का अपना एक रोल है, ठीक है। देन आता है ओपन इंटरवल, इसे हम ये वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड आता है बेटा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, मतलब एक साइड क्लोज एक साइड ओपन, कुछ इस तरीके से। अब ये कब और कहाँ कैसे यूज होते हैं उनको हम बहुत आराम से अब समझते हुए चलेंगे। आइए बताते हैं कैसे। ये ही जितने हमने एग्जाम्पल लिखे हैं ना बेटू, इनसे ही जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए बस हम इसमें एक चेंज कर रहे हैं सब में, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। चलो देखें, ये कहता है 0 से बड़े रियल नंबर और 5 से छोटे रियल नंबर्स, बट 0 और 5 इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सेट को कैसे लिखेंगे? देखिए पहले आप लिखेंगे 0, उसके इमीडिएट बाद कॉमा लगा के लिखेंगे 0,5, मतलब आपने बता दिया है कि 0 और 5 के वो सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ गए। अब ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर सिंबल के नीचे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो हम हमेशा यूज करेंगे ओपन इंटरवल उन नंबर्स के साथ। यहां पर समझिए, इसने बोला x रियल नंबर है, -2 से बड़ा है और -2 भी है, इसका मतलब -2 तो आएगा, कहां तक है? 3 तक है। अब इसने बोला -2 है, इक्वल टू लगा है, इक्वल टू का मतलब भाई क्लोज कर दो इंटरवल कि -2 भी आएगा, बट 3 पे नहीं लगा है, मतलब 3 पे ओपन इंटरवल लगा देंगे। इस पर आते हैं, ऐसे कर लिया तो इसमें क्या करेंगे, सॉरी ब्रैकेट गलत लगा रहे थे, इसने बोला 0 से 5 तक और 5 भी, तो अब बन जाएगा आपको 5 पे क्लोज 0 पे ओपन। और ये लास्ट वाला अब आप लोगों का काम है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बना करके बताएंगे, ठीक है। अगले सेट पर चलते हैं हम लोग, ई सेट, विच इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। देखिए इस सेट ने बोला है कि यहाँ पे जो रियल नंबर है वो 5 से छोटे सारे और 5 भी। अब भैया 5 से छोटे सारे तो जाएंगे माइनस वाली लाइन में भी, और प्रभु वो जाएंगे इन्फिनिटी, वो भी कौन सी इन्फिनिटी?
माइनस इन्फिनिटी तक। तो अब इसको कैसा लिखें, तो 5 लिखेंगे और 5 से पहले लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी। अब ऑब्वियसली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोई भी नंबर नहीं होता, तो इसको आप कर देंगे ओपन, इसको कर देंगे क्लोज। तो ध्यान रखिए जिस तरफ भी इन्फिनिटी आएगा उधर आप हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे। और आज का लास्ट एग्जांपल, x such that x belongs to R and x is greater than or equal to 5। अब इसने क्या कहा कि इसमें ऐसे रियल नंबर लिखो भाई जो 5 से बड़े हैं और 5 भी है। तो 5 तो आएगा, और 5 से बड़े कहाँ तक, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो आ जाएगा 5 कॉमा इन्फिनिटी। रूल के हिसाब से इधर ओपन एंड इधर क्लोज। तो देखिए कुछ ये था हमारा पूरा जो आज टॉपिक हमने कवर किया है, टाइप्स, सबसेट, फिर हमने पढ़ा सबसेट कैसे बनाते हैं, और लास्ट में हमने देख लिया कि इंटरवल्स कब यूज करने हैं। बहुत ध्यान बात में रखिएगा कि जब रियल नंबर्स की बात होगी हम सबसेट इंटरवल्स को सिर्फ तब ही यूज करेंगे बेटू। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।